जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, यस यस। कल ही मैं आपका वीडियो देख रहा था। अच्छा, तो हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में जो जजमेंट का जो चल रहा है पूरा मैटर, लगभग एक हफ्ते से सनसनी है। तो मेरे को सिर्फ ओपिनियन चाहिए और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मतलब मैं जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ तो मेरे पास, आप तो ठीक है, आपके 4 दोस्त होंगे 5, मेरे पास कम से कम बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग में भी गया था तो 100-200 बच्चों को आंसर देना टिपिकल होता है। तो मैंने एक सॉल्यूशन ये निकाला कि बाकी सब तो ऑनलाइन है, मैं ऑफलाइन जाके ही पूछ लेता हूँ कि क्या सोच रहे हो, और ये भी पूछ लेता हूँ क्या बेटर ऑप्शन है। तो हम भी वही करें, क्योंकि अगर हमारे पास भी कोई नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में, या बच्चों के क्वेश्चन मेरे दिमाग में? तो हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो क्या नाम है आपका? मेरा हरीश शर्मा। हरीश शर्मा। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर से ही हैं? हाँ, इंदौर में कहाँ से? इंदौर में मतलब सिलिकॉन सिटी में रहते हैं। अच्छा, ओके। तो फिर आपने ऑफलाइन सेंटर भी विजिट किया क्या कभी? नहीं नहीं किया, ओके, राइट, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो आपकी तैयारी कैसी है अभी एग्जाम को लेके? ठीक है सर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनिशियली मतलब इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे हम, मतलब राजस्थान की कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उसी की तैयारी कर रहे थे। पर उसके प्री के रिजल्ट के बाद फिर सडन ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब प्री देने के बाद भी लग रहा था शायद उसका मेंस भी देना मिलेगा, बट चूंकि वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिलीट हुए तो काफ़ी उसमें हमारे हाँ, भी, उसमें भी इनजस्टिस करा। हाँ, उसमें भी हम काफ़ी एकदम 1-2 नंबर से रह गए। तो फिर बहुत कम टाइम में अभी इसकी तैयारी करी है, तो कह सकते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छी है, पर हाँ एकदम वो नहीं कह सकते कि हम तो फोड़ ही देंगे आगे। ठीक है, तो मतलब तैयारी ठीक है इनकी। दूसरी चीज ये है कि जो कि अभी सनसनी यही मची हुई है कि पोस्टपोन होगा, स्टे लग जाएगा, फिर 2 महीने मिलेंगे, फिर 3 महीने मिलेंगे। तो क्या आपका रिफ्लेक्शन क्या है उस चीज को लेके अभी प्रेजेंट टाइम में? ये सर रिफ्लेक्शन तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब ये कैंडिडेट के मेंटेलिटी से खेलने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ उन लोगों की बात नहीं हो रही कि जिन लोगों को एडमिट कार्ड अलाउड हो गए या जिन लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिले, उनकी बात नहीं। अभी ओवरऑल बात हो रही है कि जैसे जो बच्चे एग्जाम दे पा रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनको भी कभी लगता है कि पोस्टपोन हो जाएगी, कभी लगता है नहीं होगी, फिर पिटीशन लग जाती है, फिर कहीं से कुछ न्यूज़ आती है, और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए तो इनजस्टिस हो ही रहा है। तो ओवरऑल ये है कि सीजीपीएससी या तो सही तरीके से अपने रूल्स को फ्रेमवर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर वो उसके हाई कोर्ट में जो चीज़ें चल रही है उसके अगेंस्ट जो पिटीशन लग रही है उनको ओवरऑल वो अच्छे से आगे फॉलोअप नहीं ले पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बच्चे सीजीपीएससी के पूरे कंडक्ट से परेशान है वो पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी हाईकोर्ट के जजमेंट फरवरी में आए हैं उसका जो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है, ऐसा नहीं कि सीजीपीएससी में कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होगा कि उसका इंटरप्रिटेशन सही से नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो लोग सही से कर पा रहे हैं और वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इतने गधे तो वो लोग भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको शुरुआत से इस चीज़ को समझना चाहिए था, और सही तरीके से अगर इंटरप्रिटेशन सही तरीके से होता जाता, सही तरीके से ऑर्डर्स निकलते आते, अमेंडमेंट किस तरीके से हुआ उसका अमेंडमेंट और जो मेन एडवर्टाइजमेंट है उनको आप अलग अलग रख के काम करो तो वो गलत है। वैसा नहीं करते हुए उसको एक जैसा रखते तो अभी तक अभी सही रिजल्ट आए थे, सबके एडमिट कार्ड इशू हो जाते और सबकी अच्छे से एग्जाम हो जाती, कोई भी परेशान नहीं होता। तो यही है कि पीएससी को लेके थोड़ा सा हम सबकी नाराजगी है कि वो जो भी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है बच्चों के साथ। ये तो गलत कर रही है और इसी के सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन हम पॉजिटिव वे लेके गए थे, और पॉजिटिव वे लेके गए थे तो अब जो जो सब लोग धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रीजन ये है कि बाकी लोग तो ठीक है, जैसे आप मध्य प्रदेश से हो गए, छत्तीसगढ़ से, लोकल छत्तीसगढ़ वाले, कुछ लोग मेरे कहने पे राजस्थान से निकल गए, कुछ लोग मेरे ही कहने पे यूपी से भी निकल गए। मेरे पास उनको देने कोई आंसर नहीं बचा है। और अभी मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ, आपको कम से कम 150 मैसेज पड़े होंगे मेरे पास। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप खुद बताइए उनको क्या रिलीफ मिल सकती है, कि मैं उनसे क्या बोल दूं कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो क्या करें। हमने तो मेगा टेस्ट सीरीज भी चला दी थी, फ्री स्टे का मौका भी दिया था। 3 स्टूडेंट अभी उधर मिलेंगे हमें राजस्थान में, 2 बाहर के हैं, एक यूपी का, एक राजस्थान का, और एक लोकल छत्तीसगढ़ का। तो उसके स्थान पे उन्होंने बोला है किसी और को स्टे दे सकते, तो देखेंगे हम, है ना। लेकिन पेपर तो हो, स्टे देने से मौका पेपर तो हो जाए, है ना, हो जाए बस एक बार। चलिए, तो बाकी तो सब ठीक है, क्रिटिसाइज हो ही रहे हैं, है ना, वो अपना ओपिनियन है। बाकी तैयारी की बात करते हैं। अगर मैं आपको एक दिन के लिए जज बनवा देता हूँ, है ना, आप बन गए, तो आप क्या करोगे एक दिन में? सिर्फ एक दिन के लिए? एक दिन के लिए, क्योंकि देखो वो तो बनने नहीं दे रहा है तो मैं आपको यहीं पे बैठ के एक दिन का जज बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बने तो मैंने बना दिया आज, आप जज हो। अब आपका ओपिनियन क्या रहेगा किसी भी चीज? सबसे पहला एक्शन क्या है आपका? एक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेला रिएक्शन देखने मिल रहा है, आपको एक्शन मतलब किसी भी चीज के बारे में। आप एक लॉ फील्ड से हो,
आपके साथ ही इनजस्टिस हो रहा है, तो आप जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर जस्टिस का एक बहुत अच्छे से मतलब हम सब अपने समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जस्टिस देने का बहुत सही 3 से 4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? कि जस्टिस वही हो जो सबके लिए यूज़फुल हो, पहली चीज़। ठीक। जस्टिस वही हो जो समय पे आए, और जस्टिस वही हो जिसका जो रिजल्ट हो वो समाज में देखने को मिले। तो वही है कि अगर एक दिन के लिए जज बनने का मौका मिला तो सबसे पहले तो ये सब तीनों चीज़ें देखी जाएगी मेरे नज़र से भी, कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो समाज के लिए इम्पैक्टफुल हो, कम समय में कुछ अच्छा करके जाऊँ। क्योंकि सीधी सी बात है, आप एक दिन के लिए बनने का मौका दे रहे हो, सैलरी भी पता नहीं आप शायद कितनी दोगे एक दिन की। तो वही है कि मैं भी कुछ ऐसा करके यही सोचूंगा कि मैं एक दिन में कुछ ऐसा कर जाऊँ ताकि करने के बाद मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ, अगर मुझे बाहर से कुछ देखने को मिले तो। आपका सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था? मतलब आपको पढ़ने के वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए तो नींद आ जाती है। मुझे सर है ना, मतलब समय के साथ मेरे बदलते गए। पहले मुझे सीआरपीसी बहुत टफ लगता था, फिर धीरे धीरे सीआरपीसी कवर हुआ तो फिर सीपीसी बहुत टफ लगने लगा। अभी फिर उसके बाद अभी नए बीएनएसएस आ गए तो इसमें तो हाथ पैर ही खड़े कर दिया हमने कि अब ठीक है अब जो होगा देखेंगे। तो अभी कम कम पढ़ के गए हो इनको, है ना? क्योंकि क्या इनको इतनी जल्दी याद नहीं कर पाए, मतलब नंबर्स वगैरह बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इनको लेके। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ अगर थोड़ा बहुत पोस्टपोन अगर होता भी एक आध महीने तो बेटर है। बेटर तो क्या है कि जो कुछ हो रहा है पिछले 2-3 साल से जुडिशरी में, तो जो हो रहा है वो बेटर ही है। पर सही बात बताओ ना, हम जैसे के लिए तो हमें तो लेके ले लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब हम बहुत वो हो चुके हैं कि अब एग्जाम हो रही है, फिर उसका प्रेशर अलग है। अब ये क्या, अब एक बार ले लो यार प्लीज, बहुत हो गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ का आपको ही पता है सर, ट्रेंड बन चुका है कि 2 बार ट्रेन की टिकट करवाते ही करवाते हैं वो पिछले साल भी 2 बार ट्रेन की टिकट हुई थी, इस बार भी 2 बार ट्रेन की टिकट हुई। तो उससे थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है, पैसे का भी लॉस होता है, टिकट भी बार बार कैंसिल करनी पड़ती है, ये सब चीजें। तो आपकी डिमांड करें यहाँ से कि अगर पोस्टपोन होता है तो हम आर्थिक मानहानि लगाएं? बिल्कुल सर, आर्थिक मान, और मैं तो कह रहा हूँ उन बच्चों के लिए भी लगाओ। हाँ, मानसिक भी लगाइए, और मैं तो कह रहा हूँ उन बच्चों के लिए भी करिए जिनको अपने फॉर्म भरवा लिए, उन्होंने भी तो एग्जाम फॉर्म की फीस दी होगी, ये तो उनका क्या होगा। ये सही बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अच्छी इंटरेस्टिंग बात करी है, तो वेरी वेरी थैंक यू।